आज हम लोगों का पॉवर्टी का जो लास्ट चैप्टर है, मतलब पॉवर्टी का जो लास्ट पॉइंट है, सब पॉइंट्स है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी निर्धनता के क्या क्या रीजन्स हैं और फिर वे फॉरवर्ड आ जाएगा कि पॉवर्टी को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, निर्धनता का क्या निवारण होगा, यानी निर्धनता से किस प्रकार हम लोग उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, निर्धनता आज समाप्त हो जाएगा। उसी में एक पॉइंट आएगा एनएमपीआई, जो नीति आयोग हमारे यहाँ नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नीति आयोग रिलीज करती है। पहले ये कौन रिलीज करता है? एमपीआई, बताओ भैया। सॉरी, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कौन करता है बताइए? सॉरी, एमपीआई कोई इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड की जो रिलीज करती है। ओके, और उसी को फॉलो किया इंडिया में नीति आयोग ने। ठीक है, तो एमपीआई जो है यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये जारी की जाती है। इसमें 10 पॉइंट्स हैं, यानी इंडिकेटर्स हैं। इसके 3 डायमेंशन है, 3 आयाम है, आज हम लोग देखेंगे। नहीं पता? सॉरी, नहीं भैया, वर्ल्ड बैंक नहीं करती है। आप लोग न्यूज़पेपर सबसे भी थोड़ा अवेयर रहेंगे ना, तो ये हमको लगता है ऐसा टॉपिक है कि सप्ताह में एक आध आर्टिकल या एक आध पॉइंट कहीं ना कहीं आ ही जाता होगा। सॉरी, आईसीएमआर नहीं करता ना, ये की जाती है यूएनडीपी एंड ओपीएचआई। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। इसे भैया हिंदी में ऐसे ही लिख लेना या देवनागरी में आप लोग लिख लेना। ठीक है, दिख रहा? नाम है तो ऐसे ही लिखेंगे ना हम लोग। अच्छा, और मैंने सोचा है ना कि अब जो है ये इकोनॉमी वाला जो हम लोगों का, ये तो क्लासेज मेंस की है, आप सबों को मालूम है ना, तो हम लोग अब डायरेक्ट टू दी पॉइंट आ जाएंगे। जो मेंस का हम लोगों का टॉपिक है सिलेबस में, स्पेसिफिक उस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। जिस तरीके से हम लोग चल रहे थे ना, मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इकोनॉमी का पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने ना ही पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों का ये मेंस का क्लास है, तो हम लोग मेंस ओरिएंटेड क्लास लेके चलेंगे। जो आपका सिलेबस में डिफाइन है और जो मैंने सिनॉप्सिस आप लोगों को बताया था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे प्रॉपर। ठीक है, इसके तो लिख लीजिए 1-2 पॉइंट। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक सर्वप्रथम वर्ष 2010 में यूएनडीपी बोले तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सर्वप्रथम वर्ष 2010 में यूएनडीपी, सर्वप्रथम वर्ष 2010 में यूएनडीपी और ओपीएचआई। ओपीएचआई का फुल फॉर्म ये रहा ना, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, द्वारा विकसित किया गया एमपीआई। अब ऐसे लिख लेना आप लोग,
एमपीआई समझ गए ना, यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स द्वारा विकसित किया गया एमपीआई कॉमा निर्धनता के आकलन का एक साधन है। जैसे निर्धनता के आकलन का एक साधन है। इसका यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट रिलीज करती है ना, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी ने, इसका यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में उपयोग किया जाता है। यह निर्धनता के तीन व्यापक आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, यानी लिविंग स्टैंडर्ड ना, यह निर्धनता के तीन व्यापक आयामों डैश स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर आधारित है। यह एक साथ पॉइंट फॉर्म में लिखना भैया, ठीक ना, पैराग्राफ में मत लिखना ना। यह एक साथ किसी व्यक्ति द्वारा पॉइंट फॉर्म में आप लिखेंगे ना तो फिर आपको कभी रिवाइज करने में आसानी होगी। पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आप सेकेंड टाइम में खुद देखोगे तो थोड़ा बोरिंग टाइप का फील होगा, फिर कहोगे कि रख ही देते हैं यार इसे, नहीं। यह एक साथ किसी व्यक्ति द्वारा सामना किए जाने वाले तीव्र अभावों, तीव्र वंचनाओं लिखो ना, तीव्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्यूट, एक्यूट डिप्रीवेशन ना, वंचनाओं, वंचना समझते हैं आप लोग, सॉरी सही बताया जिसने बताया, वंचना मतलब वंचित होना ना। यह एक साथ किसी व्यक्ति द्वारा सामना किए जाने वाले तीव्र वंचनाओं के दस संकेतकों, यानी 10 इंडिकेटर्स, यह एक साथ किसी व्यक्ति द्वारा सामना किए जाने वाले तीव्र वंचनाओं के 10 संकेतकों को, कवर को क्या बोलते हैं हिंदी में, कवर, कवर मतलब ढकना, और कुछ बताओ, कवर का हिंदी होता है आच्छादन, लेकिन कवर लिखिए, कवर ही लिख लीजिए, या ऐसे ब्रैकेट में आप लोग लिख लो आच्छादन। आच्छादन तीव्र अभावों के 10 संकेतकों को आच्छादित करता है। आच्छादित के बाद बगल में लिख लेना कवर ब्रैकेट में, आच्छादन, आच्छादित, आच्छादित करता है। ये सब शब्द आपको मिलेंगे, यदि क्वेश्चन आएगा ना तो यूपीएससी वाले या कमीशन वाले यही सब शब्द को यूज करते हैं, तो इसीलिए ये सब शब्द से आपको गो थ्रू होना चाहिए, नहीं। नेक्स्ट एमपीआई, नेक्स्ट पॉइंट एमपीआई, एमपीआई समझ रहे हैं ना आप लोग, क्या हुआ, यानी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक ना। एमपीआई सबसे, जी ऑलवेज कमिंग, एमपीआई सबसे
वल्नरेबल जो सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल को क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं, बहुत दूर हो फिर। वल्नरेबल मतलब जैसे IUCN का नाम आपने सुना होगा कि ये इन को वल्नरेबल सेक्शन में, इंडेंजर्ड में कैटेगरी में वो जारी कर। जी, तो वल्नरेबल का हिंदी होता है सुभेद्य, होता है सुभेद्य। सॉरी, क्या बताया? क्या हो गया? ये नहीं हटेगा। सुभेद्य ऐसे लिखते हैं ना, यानी वल्नरेबल। MPI सबसे सुभेद्य लोगों डैश इस पे ग्रिड पे अब हट जाएगा। चलिए, MPI सबसे भेद्य लोगों, गरीबों में सबसे गरीब, सुभेद्य लोगों के बाद डैश देना, फिर लिखना गरीबों में सबसे गरीब, फिर डैश देना, लिखना की पहचान करने और देशों के अंदर, पहचान करने और देशों के अंदर स्लैश, नहीं ऐसे, अंदर भीतर, देशों के अंदर यानी विद इन कंट्रीज ना, देशों के अंदर स्लैश भीतर यानी देश में। लिखिए MPI सबसे सुभेद्य लोगों डैश गरीबों में सबसे गरीब, यानी ये पॉवर्टी का इंटेंसिटी बताता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी का। गरीबों में सबसे गरीब डैश की पहचान करने और देशों के अंदर स्लैश भीतर और समय के साथ निर्धनता का पैटर्न प्रकट करने में मदद करता है। निर्धनता का पैटर्न, पैटर्न मतलब प्रारूप, प्रकट करने में मदद करता है। अभी हम लोग जब पॉवर्टी का वे फॉरवर्ड देखेंगे ना कि निर्धनता को किस तरीके से टैकल किया जाए, तो उसमें हम लोग एक इंटरनेशनल केस स्टडीज को देखेंगे, जैसे चाइना का, बांग्लादेश का, ब्राजील का। इन लोगों ने अपने यहाँ किस तरीके से मास पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर किया। तो हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते हैं इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप भी उनकी पॉलिसी को फॉलो करके, अडॉप्ट करके अपने यहाँ इंडिया में मास लेवल पे पॉपुलेशन को आप पॉवर्टी लाइन से बाहर कर सकते हो। कल ही का एक नीति आयोग ने कल एक डिस्कशन पेपर एक रिलीज किया है, ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया है कि 2013-14 से अभी तक यानी कल तक यानी 22-23 तक इन्होंने बताया कि 24 करोड़ के समथिंग इन्होंने लोगों को गरीबी से बाहर किया। ठीक है, डाटा में जो भी लूप होल्स हो, लेकिन हम लोगों का को फॉलो करना है ना उसका, क्योंकि गवर्नमेंट का डाटा है। ठीक है, तो हमको मान के चलना है कि अब उन्होंने बताया है कि 2022-23 तक इंडिया में केवल 11 पॉइंट समथिंग लोग ही गरीब हैं। अब देखिए नीति आयोग के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2022-23 में 11.2
28%। नीति आयोग के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2022-23 में 11.28% है। वर्ष 2013-14 से 2022-23 के दौरान 2013-14 से 2022-23 के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग 24.82 करोड़ ना, लगभग 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर हुए हैं। बहुआयामी निर्धनता से बाहर हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं NMPI ना, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। पहले जैसे हमारे यहाँ जितनी सारी कमिटियां थी पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, किसी ने कैलोरी के आधार पे डिफाइन किया गरीबी को, किसी ने कहा कि भैया ये इतना रुपया से इतना रुपया यदि कमा रहा है तो फिर गरीब हम मानेंगे कि ये पॉवर्टी लाइन से नीचे है, अदरवाइज पॉवर्टी लाइन से ये ऊपर है। लेकिन इन्होंने कहा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने कहा कि उस आधार पे हमको रेशियो पता चल जाता है, अनुपात पता चल जाता है कि इतने लोग गरीब हैं, इतने परसेंटेज गरीब हैं, लेकिन गरीबों में कितने गरीब हैं, यानी गरीबों की जो एक इंटेंसिटी होती है, ठीक है, वो पता नहीं चल पाता था। इंटेंसिटी समझ रहे हैं? तीव्रता तो उसका हिंदी हो गया सघनता, गहनता। एक हो गया कि लोग गरीब हैं, एक हो गया कि लोग कितने गरीब हैं, एक हो गया कि कितने लोग गरीब हैं, तीनों में अंतर है, ठीक है। जैसे गरीब है, अब जैसे मान लो शहर में देखोगे आप, यानी कोई अर्बन एरिया ले लो, दिल्ली मुंबई कहीं भी ले लो, वहां पे आपको पता चलेगा कि बिहार के रूरल एरिया से गरीबों की संख्या कम है, लेकिन गरीबों में इंटेंसिटी गरीबी का वहां आपको ज्यादा मिलेगा। नहीं, बिहार में यदि कोई, या यूपी का पूर्वांचल जो इलाका हो गया, ये बनारस से गोरखपुर, ये देवरिया, ये मिर्जापुर, जौनपुर, ये सब यूपी का पूर्वांचल इलाका हो गया, तो यहाँ पे यदि कोई गरीब है तो उसको क्लीन एयर संबंधी समस्या नहीं है, उसको स्वच्छ हवा मिल रहा है, पेयजल भी ठीक ठाक मिल जाएगा। लेकिन दिल्ली में यदि कोई गरीब है, वहाँ कोई स्लम एरिया में रह रहा है, तो पता चल रहा है कि वो क्लीन एयर से वंचित है, स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है। आप लोग न्यूज़ पढ़ते होंगे कि दिल्ली में दीपावली सब के टाइम में वहाँ पे सफोकेशन, इतने गजब लेवल पे लोगों का दम घुटने की समस्या होती है कि कई, मतलब मोस्टली स्टूडेंट को अपने रूम में भी जब वो सो रहा होता है खिड़की उड़की बंद करके, तब भी मास्क लगा के सोया है, ठीक है। और उसका एक एग्जाम्पल हम भी हैं, क्योंकि बाहर जैसे ही दरवाज़ा खोल रहे होते थे तो पूरा का पूरा वो जो है ना स्मॉग रहता था, और पूरा देख रहे होते थे कि क्या धुआं मतलब चल रहा है, ठीक है, गजब। तो ये समस्या है। तो अब मान लो जब हम लोग जब रहते थे तो एक पॉश इलाका में रहते थे, सोसाइटी ठीक ठाक थी, अच्छी सोसाइटी थी, लेकिन जब कोई सोसाइटी का मार्जिनलाइज्ड सेक्शन था, स्लम एरिया में कोई बंदा रह रहा है, कोई फैमिली रह रही है, तो वो समझ रहे हो, यदि बारिश हुई वहाँ पूरा का पूरा क्या कहते हैं जल जमाव की समस्या है, तो जो गरीबी रेखा यानी जो स्लम एरिया में रह रहा है, उनकी फैमिली कहाँ आ जाएगी? रोड पे आ जाएगी, दुकान के सामने वो अपने बच्चे को लेके आ गए,
नहीं, तो उनमें इंटेंसिटी है ना गरीबी की, यानी गरीबी में भी वो गरीब है। यानी जो मूलभूत सुविधा तो छोड़ दो, मूलभूत सुविधा से तो वंचित वो है ही, तब तो वो स्लम एरिया में रह रहा है। लेकिन गरीबी का जो एक पैमाना है उसमें भी वो बहुत नीचे है। तो उस आधार पे नीति आयोग ने कहा कि हम कुछ कुछ इंडिकेटर्स देखेंगे और देखेंगे कि इस इंडिकेटर्स को ये आदमी फुलफिल कर रहा है या नहीं। ठीक है, यानी जैसे एमपीआई में 10 इंडिकेटर्स था, आपने लिखा होगा। फिर इसमें हम नीति आयोग ने 12 इंडिकेटर्स देखा और 3 डायमेंशन के आधार पे। डायमेंशन क्या क्या थे आप लोग जब को वो आंसर राइटिंग किए ना, हमने देखा 2-4 जिनका भी कॉपी था मेरे पास, हमने देखा उसमें अभी पूछ रहे हैं तो आप लोग नहीं बता पा रहे हो। इट मीन्स कि आप लोग जब लिखते आंसर राइटिंग करते हो तो पता चल रहा है वो मोबाइल पे सर्च किए, चलो जो भी मिल गया गूगल पे देख के कॉपी पेस्ट कर दी। चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, नहीं तभी रिजल्ट आता है। जैसे कल 68 का रिजल्ट आया ना, एक स्टूडेंट को हम जानते हैं पर्सनली, मतलब बिहार की ही वो थी, और थी क्या है, बहुत ही मतलब समझो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में भी बहुत सामान्य फैमिली की वो से बिलोंग करती थी। ठीक है, और शहर सब में क्या होता है, दिल्ली सब में कि लंगर चलता है। लंगर समझते हैं, लंगर चलता है, बहुत बच्चे जो होते हैं वो लंगर में खा के अपना काम चला रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो मजबूरी बस लंगर खाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि शौक से चलो लंगर खा लिए काम हो गया। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट को जान रहे हैं कि वो लंगर को कंटिन्यू फेस कर रही थी और कल उनका ठीक ठाक रिजल्ट आ गया ना, सब रजिस्ट्रार बन गई वो। ठीक है, जबकि पढ़ने के लिए ना के बराबर पढ़ती थी, काम कर रही थी वो ऑलरेडी। लेकिन एक चीजों में क्या थी, एक क्लैरिटी थी, उनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी कि चीजों को कैसे समझना है, क्या क्वेश्चन आ रहा है और उसका क्या डिमांड है। जैसे कल मैं एक का क्वेश्चन चेक कर रहा था, क्वेश्चन सर इतना इरिटेट हो गया, फिर मैंने सोचा कि अब चेक ही ना करूं, क्योंकि पता चल रहा है पूरा वो स्टोरी राइटिंग, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं दे रहे होते थे कि पूरा कहानी चल रहा है, तो एक तरीके से वही कहानी चल रही थी। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इंट्रो लिखना है, किस तरीके से उसका बॉडी पार्ट्स लिखना है, यानी की पॉइंट्स लिखना है, जो क्वेश्चन का नेचर है, जो डिमांड है, जितना आपसे पूछा गया है, फिर कैसे कंक्लूड करना, बहुत आसान है। इसमें आज हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, और जीवन स्तर। और उनके पेरेंट्स भी नहीं थे अनफॉर्चुनेटली, उस जब वो मतलब 6-7 साल की थी तभी उनके पेरेंट्स एक्सपायर कर गए थे। ठीक है, तब आप इमेजिन करो कि किस लेवल पे वो स्ट्रगल की होगी। ठीक है, तो जस्ट लाइक के कोई गॉड फादर टाइप के लोग थे, वो मिल गए थे तो उनकी पढ़ाई हो गई अच्छी, एक कोचिंग वालों ने उनको प्रॉपर रिसोर्सेज दिया, सब कुछ दिया और पढ़ भी ली वो। फिर नहीं तो दिल्ली सब जाने के बाद जो हमने वहाँ रेशियो देखा कि 0.0001% ही बच्चे जो हैं वो पढ़ पाते हैं, अदरवाइज वो तो मेट्रोपॉलिटन की दुनिया में वो मेट्रो ही देख रहा होता है, इंडिया गेट ये सब क्या क्या नहीं।
स्कूल अटेंडेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? अच्छा, सॉरी, सही बताए, वही होगा। तो स्कूल अटेंडेंस ही लिख लेते हैं ना, क्या ही दिक्कत है। लिख लिया? ऊपर कर दें क्या? दिख रहा है आपको? इधर लिख लिया आपने? पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य। थर्ड हो गया मातृ स्वास्थ्य। हो गया। लास्ट है परिसंपत्ति, एसेट्स। अच्छा सॉरी, ये दो हमने जोड़े हैं, इंडिया नीति आयोग ने जोड़ा है, मातृ स्वास्थ्य और बैंक अकाउंट। और ये 10 जो है टोटल, ये एमपीआई में है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। ये दोनों नीति आयोग के द्वारा एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने जोड़ा है दो, वो ये है, मातृ स्वास्थ्य और बैंक अकाउंट। उन्होंने सबको डिफाइन किया, ठीक है, नीति आयोग वालों ने। लिख लिया? उन्होंने कहा कि यदि आपके यहाँ एक भी बच्चा कुपोषित है, ठीक है, तो मान, पहले तो हम देख लेते हैं ये वेट जो दिया गया है इसे, यानी सबको 1/3 दिया गया है, ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, यानी भार दिया गया है, सांख्यिकी में बोलते हैं ना भार। और इसमें 1/3 में पोषण को दिया गया 1/6। जब इसे 1/6 दिया गया तो ये दोनों को 1/6 लाने के लिए 1/12 1/12 दिया गया दोनों को। यहाँ ईयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन को दिया गया 1/6, और इसे भी स्कूल अटेंडेंस, ठीक है, यानी आपके घर के कोई ऐसा बच्चा जब 8 साल तक का हो गया तो वो स्कूल कभी गया या नहीं, उससे आशय ये है, ठीक है, स्कूल अटेंडेंस। और ये हो गया, ये 7 पॉइंट है ना इसमें, तो सबको 1/21 दे दिया गया। यहाँ पे है पोषण से तात्पर्य है कि आपके घर में यदि एक भी बच्चा, सर्वे वाले आएंगे आपके यहाँ, एनएसएसओ वाले, वो जब सर्वे करने आएंगे तो वो पूछेंगे कि भैया पिछले
से कोई भी आपके यहाँ कोई भी एक भी बच्चा कुपोषित है, तो यदि बता देते हैं कि कुपोषित हाँ है, तो मान लिया जाएगा कि आप इस पैमाने तक, यानी आप अभी तक पॉवर्टी लाइन में हैं, ठीक है, यानी एनएमपीआई के अंतर्गत है। दूसरा, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, यदि ये मान लिया जाएगा कि 18 साल से नीचे का, यानी आपके फैमिली में यदि किसी एक्स नाम के यहाँ वो गया सर्वे वाला और एक्स नाम वाले आदमी से पूछ रहा है कि आपके यहाँ कोई आदमी 18 साल से नीचे कोई डेथ भी किया है, कह देता है हाँ हुआ है, तो मान लिया जाएगा कि वो 1/12 तक जो है ना वो पॉवर्टी लाइन में है, ठीक है। तो इनके यही इंडिकेटर्स हैं। जैसे स्कूली शिक्षा के वर्ष है, पूछा जाएगा कि भैया आपके यहाँ बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं, बच्चे यानी जब उसको स्कूल जाना चाहिए था, तो आप कह रहे हैं कि नहीं अभी तो वो खेल ही रहा है, अभी वो कोई मजदूरी कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा वर्क में पिताजी के साथ दुकान जा रहा है दुकान खोलने, तो मान लिया जाएगा कि ये पॉवर्टी लाइन में है, राइट। स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल में हो गया कि आपसे पूछा जाएगा कि भैया खाना आप किस पे बनाते हैं घर में, किसी को पूछा जाएगा कि गोबर पे या चूल्हा पे बना रहे हैं, लकड़ी पे बना रहे हैं, आप गैस का यूज कर रहे हैं, तो नहीं। पता चल रहा है कि गैस है भी, तो माता जी बोल रही हैं कि नहीं गैस पे जो है मेरी लड़की खाना बनाती हैं, हम तो इसी पे बनाते हैं। वो क्या होता है, वो जो चूल्हा होता है जलावन वाला, ठीक है, तो हम इस पे खाना बनाते हैं। और वो भी जब कभी घर में गेस्ट आते हैं ना, तो तब भी लड़की वो भी चूल्हा बनाती है किचन में, वो ऐसे ही रखा हुआ है, तब भी मान लिया जाएगा कि ये गरीब है। गांव में ऐसे लोग आपको बहुत मिल जाएंगे कि प्रॉपर उसको गैस का कनेक्शन है, लेकिन माता जी क्या कर रही हैं कि वो कहेंगी, आपके पास ऐसा ऐसा तर्क देंगी कि अरे इतना जलावन है, वो पूरा का पूरा वो दिखा देगी कि 5 मंजिला जो है वो पूरा जलावन से ही पैक है, तो वो कब काम आएगा, तो मैं उस पर बना लेती हूँ। और मेरी जो लड़की है या मेरी नवेली कोई बता देगी दुल्हन है, तो वो बनाती हैं, ठीक है, तब भी मान लिया जाएगा कि वो गरीब है। सैनिटेशन में आ जाएगा, यानी 1/23 ना वेट सबको दिया गया है ये भार इसमें, क्योंकि 7 पॉइंट है। सैनिटेशन इच ना 1/21 यानी ये सबको दिया गया है 1/21, इसका भी भार हो गया 1/21। कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, यदि गांव में लोगों को शौचालय मिला भी है सरकारी तरफ से, तो आप लोग ने देखा होगा या नहीं पता नहीं, आप जब गांव में विजिट करोगे तो पता चलेगा उसमें ताला लगा हुआ है। वो कहेंगे कि जब कभी गेस्ट लोग आते हैं बाहर से तो तभी उसका ताला खुलता है, हम लोग तो बाहर ही चले जाते हैं, मैदान चले जाते हैं, ठीक है। और गांव में आप लोग देखते होंगे कि जो हमारे यहाँ और ख़ास करके जो भी इंटीरियर इलाका है, ठीक है, यानी पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो आप देखोगे कि उस गांव में महिलाएं शाम होने का इंतजार करती हैं, ठीक है, कि शाम होंगी तब जाएंगे हम, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये पॉवर्टी शो कर रहा है, यानी उनके यहाँ उस लेवल पे सैनिटेशन भी नहीं है, यदि है भी तो उसमें ताला लगा हुआ है, बड़ी जद्दोजहद करके वो ताला खुलता है, ठीक है, ये सच्चाई है। पेयजल में ये माना गया कि आपसे पूछा जाएगा कि भैया पानी लाने में आपको 30 मिनट से ज़्यादा समय लगता है या कम लगता है। जैसे मान लो आपके यहाँ बिहार में तो लगभग चापाकल है, या मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो योजना है हर घर जल नल का जल ना, हाँ, तो अब तो मिल रहा है लोगों को। अदरवाइज आपसे पूछा जाएगा कि भैया पानी जो आप लाते हो कहीं से, मान लो मेरे पास चापाकल नहीं है, ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं, तो हमको किसी दूसरे यहाँ से पानी लाना पड़ता है, और उसमें यदि 30 मिनट से ज़्यादा लग जाता है पानी लाने में, तो ये माना जाता है कि यह आदमी को जल का संकट है। क्योंकि ये माना जाता है, ये सर्वे हुआ है बजावते भारतवर्ष में, और WHO वालों ने सर्वे किया है, ये अनुमान मतलब सर्वेक्षण में पाया गया कि यदि किसी आदमी को पानी लाने में 30 मिनट से ज़्यादा लगता है, तो मान लिया जाता है कि आदमी थोड़ा पानी कम पीना पसंद करता है। जैसे मान लो राजस्थान है, राजस्थान जब आप कभी जाओगे, जयपुर, जोधपुर, और वो पाकिस्तान से जो लगा हुआ 4 जिला है, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है राजस्थान का। वहाँ पे
पानी की इतनी किल्लत है, पूरा का पूरा वो थार डिजर्ट ही है, तो वहाँ आप देखोगे कि परिवार में परिवार में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन कौन होता है? महिलाएं, लड़के। लड़के तो जो होते हैं वो भाई साहब बुलेट पे ही चल रहे होते हैं, नहीं तो उधर आप देखोगे कि फैमिली की जो महिलाएं हैं वो माथे पे वो घड़ा लेके बहुत लंबे, लगभग पता चल रहा है कि 10-10 किलोमीटर दूर से जाती हैं, वो पानी ला रही होती हैं। ठीक है, बीच में कभी किसी का वो मटका फूट गया तो फिर वो अलग से उनको घर में आके टेंशन भी होगा फिर उसके साथ। ठीक है, उनके साथ फिर मारपीट भी होगी, तुमने गमला कैसे फोड़ दिया। ठीक है, जितना मान लो हम गमला खरीदेंगे उतना में 1 लीटर पेट्रोल आ जाता, नहीं बुलेट पे चढ़ लेते हैं। तो ये माना जाता है कि यदि पानी दूर से लाया जा रहा है तो आदमी घर में सफिशिएंट पानी पीने से परहेज करेंगे, सोचेंगे चलो यार कम में ही काम चला लेते हैं। उससे धीरे धीरे क्या होगा, मेरा हेल्थ ही तो इफेक्ट होगा ना, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो ये माना जाता है। यहाँ पे है उपलब्धता, ड्रिंकिंग वाटर, यानी आपके पास ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है या नहीं। स्वच्छता तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, स्वच्छता रहेगा, वो तो अंडरस्टूड है उसमें। ठीक है, कि आप पेयजल ला रहे हैं, जैसे मान लो लातूर हो गया, महाराष्ट्र का नाम सुना है लातूर का। जैसे वहाँ आप देखोगे कि महिलाएं जो भी पानी वहाँ से लाया जाता है तो वो कुआं होता है जिसमें से पानी वो लाते हैं लोग पीने के लिए। ठीक है, बहुत दूर से, और थोड़ा बहुत वो होगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अवेलेबिलिटी से बात है। ठीक है, जैसे विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये माना जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भैया विद्युत का कनेक्शन आपके यहाँ है या नहीं। ठीक है, तो इनके यही सब है। बैंक अकाउंट घर में किसी एक आदमी का खुला है या नहीं, आपने कह दिया नहीं भैया नहीं है, तो मान लिया जाएगा कि ये 1/21 तक, यानी ये निर्धनता रेखा में आ गया फिर। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये थोड़ा व्यापक रूप में कवर कर रहा है ना, कि यानी ये सब जो, ये एक नॉन मॉनेटरी अप्रोच है नीति आयोग का। ठीक है, तो इस विधि को नीति आयोग अब फॉलो कर रहा है कंटिन्यू। ठीक है, और ये जो तैयार किया जाता है, किस आधार पे तैयार किया जाता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। जैसे अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 6th है वो मतलब उसका सर्वे हो रहा है। ठीक है, ये जो मैंने लिखाया ये डाटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 19-20 पे ही आधारित है। ठीक है।